तुलसी वाले की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि महाराज अंग तो धर्मात्मा थे, परंतु पुत्र हुआ नास्तिक जिसका नाम था वैन। महाराज अपनी ही राज्य की गुफाओं में छिप गए और प्रजा ने और मंत्रियों ने अपने राज्य में तो नहीं ढूंढा और अन्यत्र सभी जगह महाराज को ढूंढ लिया। तो अपने ही राज्य में क्यों नहीं ढूंढा? इसका सीधा सीधा यदि सिद्धांत देखा जाए तो ये भी हमारे जीवन में पूरा घटित हो रहा है। एक एक शब्द पर जब हम लोग ध्यान देते हैं तो समझ में आती है कि कथा हमारे अपने निजी जीवन से एकदम घटित होती है। कैसे घटित हो रही है? महाराज अंग अपने ही राज्य की गुफा में छुपे थे, परंतु मंत्रियों ने कहां ढूंढा? बोले अदर राज्यों में जाकर के ढूंढा। अपनी राज्य की सीमाओं की गुफाओं में नहीं देखा और बाहर की सीमाओं में जाकर के महाराज को ढूंढा। और यही हमारे अपने जीवन में है। परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, परंतु हम हृदय में कभी भी भगवान को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। तो प्रयास कहाँ करते हैं? बोले कभी दरगाह में जाकर के चद्दर चढ़ाते हैं, तो कभी क्रिसमस मनाने के लिए मोमबत्ती भी जला करके पहुंच जाते हैं। तो हमसे भाई चाहे पीर फकीर को पुजवा लो, चाहे मोमबत्ती जलवा लो, परंतु अपने ही हृदय में हम परमात्मा को कभी ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। परमात्मा हम सभी के हृदय में विराजमान है, परंतु हम बाहरी संसार में तो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, परंतु अपने ही हृदय में परमात्मा को ना तो ढूंढ रहे हैं और ना ढूंढने का प्रयास चिंतन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये मंत्रियों ने जब कहीं भी महाराज को नहीं पाया तो क्या किया? बोले संतों ने सोचा कि वैन को ही राजा बना दो, क्योंकि बिना राजा के राज्य सुरक्षित नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कितना भी बड़ा दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो और उसे जब कुर्सी मिल जाती है या कोई पद दे दिया जाता है तो फिर वो पद की गरिमा निभाने के लिए अपनी दुष्टता को त्याग देता है। तो संतों को लगा कि ये वैन भले ही अभी दुष्ट है, पर जब इसके पास राज्य का भार मिल जाएगा तो हो सकता है कि इसकी दुष्टता कम हो जाए। तो इस कामना से संतों ने तो इसे जो है सिंहासन पर नियुक्त कर दिया। परंतु जैसे ही वैन राजा बना तो सबसे पहले इसने आदेश पारित किया। तो आदेश क्या पारित किया? बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचिद् इति न्यवारयत् धर्मम् भेदी घोषेण सर्वशः। सबसे पहले वैन ने धर्म पर ही बैन लगा दिया। बोला ना यज्ञ होंगे, ना भंडारे चलेंगे, ना भगवान का पूजन पाठ होगा, ना भागवत जी की कथा होगी। तो होगा क्या? बोले यदि कुछ करना ही है तो मेरे नाम का जाप करो। कैसे जाप करो? बोले बेनाय नमः। तो बेनाय नमः का जाप करो, और यदि यज्ञ करना है तो बेनाय स्वाहा, मेरे ही नाम का यज्ञ करो। संतों को लगा भाई राम राम, हमारे तो भंडारे अंडारे सब बंद हो गए, क्या करें? बोले चलो चल करके सभी लोग महाराज को समझाएं। तो संत तो आए समझाने के लिए, और जैसे ही संतों ने समझाने का प्रयास किया तो ये तो जो है संतों पे ही बिगड़ गया और संतों को ही खरी खोटी सुनाने लगा। बोला को यज्ञ नाम पुरुषो, कौन है वो यज्ञ पुरुष जिसकी तुम उपासना करते हो? और इसने तो ऐसी बकबक करना प्रारंभ किया, बाचालम बालिसम स्तब्धम बालिसावत यूयम्बा अधर्मे धर्म मानिना, और ये वृत्ति दंपति मित्वा चारम पति उपासते।
तो संतों को लगा कि भाई महाराज का बैलेंस बिगड़ गया, क्या किया जाए। तो संतों ने बहुत समय तक तो शांति का परिचय दिया, पर जब शांति से काम नहीं चला तो सभी संतों ने मिलकर के हुंकार भरी और एक ही हुंकार में बैन ऊंचे सिंहासन से धड़ाम गिरा और गिरते ही उसके प्राण पखेर उड़ गए। और जैसे ही इसका वध हुआ तो संतों को लगा कि हम तो आए थे महाराज को समझाने के लिए और हमने तो भाई महाराज को ही समझा दिया, तो अब कैसे काम चलेगा। बोले बिना राजा के तो प्रजा दुखी हो जाएगी और राज्य भी सुरक्षित नहीं होगा। तो देखिए, संत यदि चाहते तो स्वयं सिंहासन पर बैठ सकते थे, परंतु संतों ने स्वयं सिंहासन पर बैठने का निर्णय नहीं लिया। हमारे भैया से निवेदन है कि वीडियो आप या तो यहाँ से बनाइए या यहाँ से बनाइए। बोल बंसी वाले की। तो संत यदि चाहते तो क्या कर सकते थे, स्वयं सिंहासन पर बैठ सकते थे, राज्य का भार ग्रहण कर सकते थे, परंतु संतों ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले संतों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि संत जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में हमेशा से दो गद्दियां चली हैं, एक व्यास गद्दी और दूसरी राजगद्दी। तो व्यास गद्दी पर राजा नियुक्त किया जाता है और व्यास गद्दी पे ब्राह्मण संत नियुक्त किए जाते हैं, और दोनों पदवी, दोनों गद्दी बहुत महत्वपूर्ण हमारे भारत सनातन धर्म के लिए है। तो व्यास गद्दी पर यदि वशिष्ठ जी विराजमान हैं तो राज गद्दी पर महाराज दशरथ विराजमान हैं, जो भरपूर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यदि व्यास गद्दी में दोष आता है तो राजगद्दी संभालती है, और यदि राजगद्दी में कोई दोष आ जाता है तो व्यास गद्दी उसका निराकरण करती है। और अब ये देखने में आ रहा है कि व्यास गद्दी और राजगद्दी दोनों में ही विकृति आ गई। बहुत से मंत्री जी को देखा जाता है कि हस्ताक्षर करना नहीं आता, अंगूठा लगाते हैं, और राजगद्दी पर मंत्री पद पे बैठे पाए जाते हैं। और बहुत से कथावाचकों को भी देखा जाता है कि कथा का अर्थ आए चाहे नहीं आए, परंतु महाराज कथा से अर्थ बहुत आता है, इसीलिए व्यास गद्दी पर बैठे हैं। तो राजगद्दी और व्यास गद्दी दोनों में ही दूषित हो गई, और इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग 500 रुपए में बिक जाते हैं। और भाई जब 500 रुपए में बिकोगे और फिर उनसे आप विचार करो या उम्मीद रखो कि ये हमारा कल्याण करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, तो भाई सेवा कैसे करेंगे? पहले 500 दिया है तो उसको भी तो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो राजगद्दी और व्यास गद्दी दोनों में विकृति आई, और उसके सबसे बड़े यदि कोई धारित हैं तो वो हम सभी लोग ही हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम लोग कभी भी किसी से भी नहीं पूछते कि महाराज आपने अध्ययन कहीं कुछ किया है या नहीं किया है। पंडित जी महाराज हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, तो चलो महाराज हमारा पूजन करवा दो। तो ऐसे पूजन करवाने से भाई क्या औचित्य?